हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 ध्यान योग, श्लोक संख्या 33, 6.33। उधर गया ऑप्शन। नहीं नहीं दिख रहा था इतनी देर से, पता नहीं। वो वीडियो पे ध्यान ही नहीं देता हूँ, कुछ भी आ रहा होता है फिर। ओके। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वा प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सुचोदेशे से लेकर योगी परमो मता तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं हैं। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती है। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था, पर वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था, और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5,000 वर्ष पूर्व ऐसा होता, तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथा कथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपनी अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर श्लोक है ये आज का। तो भगवान पिछले श्लोकों में बहुत सारी बातें हम बताएं, जिससे कि लास्ट श्लोक में भगवान ने विशेष बात ये कही कि जब हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, तो एक भक्ति योगी क्या करता है, वो अन्यों को भी परमात्मा प्रदान करने का प्रयास करता है। और यही योग की परम सिद्धि है, या योग की पराकाष्ठा है। तो एक व्यक्ति जो भी साधक है, जो भगवान को पाने का प्रयास कर रहा है अपने जीवन में, उसको ये लक्ष्य लेने के लेकर चलना है कि श्री कृष्ण को पाकर, ये परमात्मा को पाकर अपने तक सीमित नहीं करना, अन्यों को भी उनको देने का प्रयास करना है। तो अर्जुन क्या है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के इस योगाभ्यास के प्रस्ताव को इस श्लोक में मना कर दिया। भगवान ने बहुत सारी बातें कही, भक्ति योगी ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये गुण होना चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन अर्जुन ने यहाँ पर इस 33वें श्लोक में आकर भगवान की बात को एकदम, या भगवान के प्रस्ताव को कहिए, उसको स्वीकार कर दिया।
अस्वीकार कर दिया, सॉरी। तो अर्जुन क्या है, कोई साधारण व्यक्ति है क्या? कि कोई ऐसा कमजोर व्यक्ति है जिसको कुछ करने के लिए कहा गया, उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, हो नहीं पाएगा। लेकिन अर्जुन क्या है, राजपुत्र है, राजकुमार है, महायोद्धा है, अत्यंत अनुशासित जीवन में रहता है। अर्जुन दीर्घायु भी है वो, भगवान का साक्षात मित्र है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि सबसे बड़ी बात क्या है, कि अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र है, घनिष्ठ मित्र है। फिर भी ऐसा महान व्यक्ति जो है, जो इतनी योग्यताएं लिए हुए, वो क्या कह रहा है कि ये जो योग पद्धति आप भगवान बता रहे हो ना, ये मेरे लिए अव्यवहारिक है और असहनीय है। तो अगर आज के युग के व्यक्ति को ये सब कहा जाए तो कैसे होगा? हर एक जीव में श्री कृष्ण का दर्शन करो, कर पाएंगे क्या हम? जीवन में इस श्लोक को उतार पाएगा व्यक्ति? शायद हम में से कोई भी नहीं। कि हर एक मिलने वाले व्यक्ति से, हर एक मिलने वाले प्राणी से हम उसे, हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो जाए कि हम उसमें कृष्ण का दर्शन करें। हमारा जीवन अगर नहीं कर पाए तो फिर जीवन व्यर्थ चला जाएगा, क्या करेंगे फिर? तो कलयुग के व्यक्ति के लिए ये स्थिति एक तरह से देखा जाए तो प्रैक्टिकल नहीं है। कलयुग की स्थिति क्या है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं कलयुग में क्या है, जीव जो है या मनुष्य जो है, उसकी आयु कितनी है? बहुत कम है, अल्पायु हो गया। जीवन छोटा है बहुत, और जीवन संघर्षमयी है। सभी स्ट्रगल कर रहे हैं जीवन में, अपनी आजीविका पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं सब। भगवत गीता पढ़ने वाला व्यक्ति भी बेचारा चिंता कर रहा है कि इसकी दुकान पे गल्ला कैसे चले, नौकरी में प्रमोशन कैसे लूं, ईएमआई भरनी है, प्रमोशन मिल जाएगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा मनी आएगी, थोड़ा वो टाइम कर लूं। भक्त लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? कलयुग का असर है, संघर्षमय है जीवन यहाँ, अल्पायु है। और सबसे बड़ी बात कि आध्यात्मिक गंभीरता का बहुत बड़ा अभाव है। एक सामान्य जन तो आध्यात्मिक गंभीरता की ओर देखता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है, वो तनिक भी गंभीर नहीं है। लेकिन जो थोड़ा सा एक दो स्टेप आगे चलते भी हैं आध्यात्मिक जीवन में, वो भी गंभीरता के अभाव को लिए हुए हैं, वो भी उतना सीरियस नहीं रहते। तो क्या कहा जाए, सोचिए कितनी खराब स्थिति है कलयुग में, इतना आसान नहीं है। इसका उदाहरण देखिए, 16 माला जप करने के लिए कहा कि ध्यान पूर्वक करिए। हम में से कितने भक्त हैं ऐसे जो वास्तव में 16 माला का जप ध्यान पूर्वक कर पाते हैं? पहली बात तो 16 ही कितने करते हैं, और जितने करते भी हैं उसमें से 16 भी कितनी गंभीरता से करते हैं? नहीं। एटलीस्ट हम सब जितने इस क्लास में हैं, इन सब ने ये समझ लिया है कि भगवत गीता रोज पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद भी कहते हैं, सारे आचार्यगण कहते हैं। हम में से कितने भक्त ऐसे हैं जो इस क्लास के अलावा रोज शायद सिर्फ एक श्लोक सही, एक श्लोक भी पढ़ते हो? नहीं। तो उन बाकी दुनिया की बात क्या करनी है जो इस क्लास में नहीं है, या मूवमेंट से जुड़े ही नहीं है, जिनके जीवन में उन्होंने भगवत गीता खोली ही नहीं, उनका क्या? लेकिन जिनके जीवन में है, हरि नाम है, भगवत गीता है, उनकी गंभीरता का स्तर भी क्या है, सब खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फिर अगर जो इस मार्ग पर है उसके भीतर ही गंभीरता का अभाव है, तो उस व्यक्ति के विषय में क्या कहा जाए जो भी इस रास्ते पर चला ही नहीं। और ये जो योग पद्धति है, ये तो क्या कह रही है अर्जुन, जिस विषय में बात कर रहा है वो तो क्या कह रहा है, हिमालय चले जाना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, आसन और सिद्ध होने की बात हो रही है, वहां पे प्राणायाम की पूर्णता की बातें हो रही हैं। तो ये हमारे लिए कितना व्यवहारिक है, या कलयुग के लोगों के लिए कितना व्यवहारिक है? नहीं हो पाएगा। इंद्रिय संयम, इंद्रिय होना ही नहीं है भाई। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है। अष्टांग योग की कितनी शर्तें हैं, कितनी चर्चा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि एकांत स्थान होना चाहिए, जीवन शैली पर नियंत्रण करना पड़ेगा। एक छोटा सा काम नहीं हो पाता रोज सुबह उठने का भक्तों से। जो भक्त नहीं है उनकी बात छोड़ो, जो भक्त बन गए वो भी रैंडमली कभी कभी भक्तों के घर पे छापा मारो तो 9-9 बजे भी वो सोते आपको आराम से मिल सकते हैं। तो क्या कहा जाए बाकी लोगों का, जो भक्ति मार्ग पे लगा ही नहीं उसका क्या होगा?
इंद्रिय संयम की बातें करते हैं। हम सब अपने जीवन में झांक सकते हैं कि इंद्रिय संयम का ठीक है, हम प्रयास तो कर रहे हैं सभी, लेकिन फिर भी हम फिसल जाते हैं। यानी अभाव है हमारे अंदर। तो सोचिए, ये जो योग पद्धति की बात चल रही है, क्या ये आसान है इतनी? ना जी ना। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं पूर्ण ब्रह्मचर्य की बात, कठोर तपस्या की बात, वन में जाओ, गुफाओं में जाओ, ये सब होने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन ने बड़ी ईमानदारी से अस्वीकार कर दिया भगवान के प्रस्ताव को, कि भगवान आप ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो, ये बहुत गहरी बातें हैं। और अर्जुन जैसा व्यक्ति अस्वीकार कर दे रहा है, तो हमारी स्थिति तो क्या है भाई? अर्जुन केवल अपनी समस्या नहीं बता रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में अर्जुन तो कैपेबल था वो सब कुछ करने के लिए। वो भविष्य में आने वाले जो कलयुग के लोग हैं ना, हम जैसे, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए प्रश्न रख रहे हैं। अगर अर्जुन ये प्रश्न पूछते ही नहीं, तो आज लाखों लोग सोचते रहते कि भाई मोक्ष के लिए तो जंगल ही जाना पड़ेगा। तो अर्जुन इसलिए हमारे लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, ताकि सारी क्लैरिटी हो सके कि करना क्या है। जंगल में नहीं जा पाऊंगा, अर्जुन ने साफ मना कर दिया, एकांत स्थान में मैं नहीं कर पाऊंगा, इंद्रिय निग्रह मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन चंचल है, मैं मन कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अब बताओ कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी? लग रहा है ना कितना अच्छा प्रश्न है? जैसे हमारे लिए पूछ रहे हैं अर्जुन। हमारी स्थिति भी यही है। और प्रभुपाद जी तो यहाँ पे कह भी रहे हैं लास्ट में, कि जो लोग विभिन्न, क्या लाइन है एग्जैक्टली पढ़ता हूँ, जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही वह संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। प्रभुपाद का आशय ये नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब ये ना लगाएं कि अभी हमने तो जी 2 दिन, 2 दिन नहीं, कल ही हमने तो इंटरनेशनल योगा डे मना लिया। आप कह रहे हो कि ये सब बेकार है, प्रभुपाद जी नहीं, बेकार नहीं कह रहे हैं वो, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है कि हम शरीर के स्तर पर, शरीर की फिटनेस तो हमारी रहनी चाहिए, लेकिन वास्तव में एक भक्ति योगी या योग का एग्जैक्ट मतलब क्या है, उसको समझना गहराई से पड़ेगा। मात्र पार्क में एक दो आसन करना या थोड़ा सा ध्यान लगा लेना, वो योग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में योग क्या है। गीता का जो छठा अध्याय है पूरा हमारा, ये अष्टांग योग, यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो अष्टांग योग यहाँ पे, और आजकल जो हम योग करते हैं, योग शिविर लग रहे हैं, बाबा रामदेव योगासन सिखा रहे हैं, तो ये आधुनिक व्यवसायिक योग जो है ना, व्यवसायिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कमर्शलाइज हो गए हैं, पैसा बनाने की तकनीक भी है। तो ये दोनों एक चीज नहीं है। भगवान जिस योग की बात कर रहे हैं और वो योग जो आजकल चल रहे हैं, योगा डे मनाए जा रहे हैं, दोनों में बहुत गहरा फर्क है। तो इसी बात को क्या है, अब यहाँ से जो है 35वें श्लोक से भगवान बताना शुरू करेंगे और 47वें श्लोक तक बताएंगे। असली योग तो यही है, इस मन को हम कंट्रोल कर सके और भगवान के चरणों में लगा सकें, वही असली योग है। आत्मा और परमात्मा का मिलन तब हो सके। लेकिन जो इंटरनेशनल योगा डे है, ये कर पाता है? कितने लोगों का मन कंट्रोल हो पाता है? अब कोई कह सकता है जो भक्ति में लगे उनका ही कौन सा हो जाता है, लेकिन वो फिर भी क्या है, बढ़ रहा है, उस सही मार्ग पर चल रहा है जो भगवान कहना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं। तो निश्चित ही धीरे 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 उसका इंद्रिय संयम बढ़ता चला जाएगा। मन की वो जो हठी स्थिति है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की, इंजॉय की, उसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो महसूस कर सकता है कि हाँ नियंत्रण आ रहा है। मन कुछ कहेगा, लेकिन वो मन को पकड़ के वापस खींच के ले आएगा, नहीं ये गलत है, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मन फिर खींच के ले जाएगा वहीं जगह, मन को वो फिर खींच के ले आएगा, नहीं करेंगे। मन फिर खींच के ले जाएगा वहीं, वो फिर मन को खींच के नहीं करेंगे। सामान्य व्यक्ति में और भक्ति योग का अभ्यास करने वाला जो व्यक्ति है, उन दोनों में यही बड़ा फर्क है। एक भक्ति योग जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है, वो अर्जुन की भांति सत्य बोलता है अपने आप से। वो एनालिसिस करता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ,
और अपनी जो भी स्थिति है उसको गंभीरता से स्वीकार करता है, और उस गंभीरता से स्वीकार करने के बाद उसका हल और सॉल्यूशन ढूंढने का ईमानदारी से प्रयास करता है। और सॉल्यूशन उसी को मिलता है जो व्यक्ति अपने आप से सच बोलता है, अपनी स्थिति का सही एनालिसिस करता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, और फिर उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करता है। वही चीज यहाँ पर अर्जुन कर रहे हैं। तो अगर अर्जुन स्वीकार कर सकते हैं, अर्जुन कह सकते हैं कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, तो हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए ये बात स्वीकार करने में कि हाँ हमारे अंदर प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को लेकिन सिर्फ ये कहने से नहीं चलेगा कि हाँ हमारे अंदर प्रॉब्लम है, अब हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो ऐसे हैं भैया, नहीं चलेगा, बदलना पड़ेगा। तो अर्जुन की जो है बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं हम पे, इस प्रकार के क्रॉस क्वेश्चनिंग करके भगवान से कि मुझसे नहीं हो पा रहा, इस प्रकार अस्वीकार करके भगवान के प्रस्ताव को। यानी यहाँ पर संतुष्ट नहीं हुए रहे अर्जुन, अभी और कुछ सरल सॉल्यूशन चाह रहे हैं जो कि एक आम व्यक्ति अपने जीवन में अपनाकर वास्तव में अपने अंदर भगवत प्राप्ति को अनुभव कर सके। तो बने रहिए इस कक्षा में, आगे भगवान बताना शुरू करेंगे 35वें श्लोक से 47वें तक बताएंगे कि क्या करना है। अभी अगले श्लोक में, कल जो श्लोक होगा उसमें अर्जुन मन की स्थिति, कि मन किस प्रकार चंचल है उस विषय में अर्जुन प्रश्न करने वाले हैं कि मैं क्यों अस्वीकार कर रहा हूं भगवान, क्योंकि मुझे पता है मेरा मन चंचल है। आप तो कह रहे हो कर ले, मैं मान लूंगा, हाँ हाँ कर दूंगा अभी, लेकिन करूंगा मैं वही जो मेरा मन कहेगा, कल से फिर से वही करूंगा। तो जब मन कुछ कहे हम वो न करें, उस स्थिति को लाने के लिए भगवान की क्या शिक्षा है, उसको जीवन में कैसे उतारना है, वो भगवान आगे बताएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय, शिल प्रभुपाद की।